everyone, welcome back to my channel and we are going to Vrindavan by train। और वृंदावन द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। तो हम ट्रेन से जाते हैं यहाँ पे और फिर ट्रेन में बैठते ही हमने खाना स्टार्ट कर दिया था। मैं ब्रिटानिया केक खा रही थी और यहाँ पे मेरे भाई भाभी और ये साहिल ये तीनों वहाँ बैठे हुए थे और मैं इनको बोल रही थी यहाँ घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। और यहाँ पे हम तीनों बहनें बैठे हुए थे और ये दोनों फ़ोटो खींचने में लगी हुई थी कि कितनी भी कैसी भी आ जाए फ़ोटो, बट आ जाए। बट वैसे तो अच्छी नहीं आ रही होगी बट फिर भी ले ही जा रहे थे। और फिर हमने यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, चिप्स, फ्रूटी, और इनका फ्रूटी जो है फ़ोन स्टैंड बना हुआ था। और फिर मैंने ट्रेन से ही चाय ली थी तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं कैसी है चाय। और देखा तो भाई सबसे बेकार चाय थी इस ट्रेन की। मतलब मैंने एक सिप ली और फिर मैंने पी ही नहीं, फिर फेंकनी पड़ी मुझे चाय। फिर उसके बाद मैं सो गई थी ट्रेन में। फिर हम ट्रेन से उतरे, फेस का तो बहुत गंदी हालत हो चुकी थी। फिर हम उतरे, ये मथुरा जंक्शन है। फिर हम आगे उतर के फिगर आउट कर रहे थे वैसे, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है यहाँ का, हम पहली बार आए तो हम फिगर आउट कर रहे थे कैसे जाना है, कहाँ जाना है, पहली चीज़ हमें क्या देखनी चाहिए। वैसे यहाँ पे बहुत सारे मतलब ऑटो वाले, कैब वाले, कार जो होती है वो यहाँ पे बुक करवा सकते हैं, वो पूरे दर्शन करवा सकते हैं आपके अच्छी तरह से। यहाँ पे ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो फिर हमने एक कैब बुक करी थी हमने सबके लिए, एक में हम सब गए। फिर हमारा पहला जो जगह थी, हमने गोकुल में गए। गोकुल में मतलब हमने गाइड बुक किए थे। ये अंकल हमें बता रहे थे कि कैसे यहाँ पे कान्हा जी आते थे, यहाँ खेलते थे, मतलब सारी जगह इन्होंने बना रखी है ऐसे, पेड़ वगैरह सब दिखाए थे कि बहुत सारे पुराने पेड़ भी हैं यहाँ पे। अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे थे हमें, कहानियाँ बता रहे थे कान्हा जी की। फिर मतलब ऐसे छोटे छोटे मंदिर थे वहाँ पे भी हम गए दर्शन करने की। जैसे कि ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पे लोग मतलब ऐसे मन्नत मांगते हैं अपनी। जैसे ये जो ऐसी जो दुपट्टा है पिंक कलर का, उसको बांध के वहाँ पे मन्नत मांगी जाती है। तो जो लोग, बहुत लोग आते हैं, बांध के जाते हैं, मन्नत मांगते हैं। फिर यहाँ से आगे पूतना मोक्ष है वहाँ पे, मतलब जैसे जो पूतना थी, कान्हा जी ने उनका दूध पिया था तो उनके बारे में बताया हुआ है वहाँ पे। मतलब से ये बनी हुई है मूर्ति, इसमें दिखा रखी कि कैसे पिया उन्होंने। फिर उसके बाद हम वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर हम सोचते हैं यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे थे कान्हा जी के, तो हमने अपने कान्हा जी के लिए बहुत सारे कपड़े ख़रीदे। मतलब यहाँ पे इतने सुंदर ड्रेसेस थी कान्हा जी की, बहुत ही ज़्यादा, और हमने ख़रीदे, बहुत सस्ते भी थे। फिर हमने लंच किया और एज़ यूज़ुअल लंच भी मतलब इतना टेस्टी नहीं था। वैसे हमने खा लिया था बट टेस्टी नहीं था। इन्होंने डोसा लिया था और इनकी शक्ल से ही पता चल गया होगा आपको कि ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, ठीक है। मतलब हमने खा लिया वैसे बट इतना टेस्टी नहीं था कि हम अच्छे से मज़े से खा सके। फिर हमने खाना खाया, फिर हम गए आगे। हम यहाँ पे गए थे रमन रेतिया, ठीक है, रमन रेतिया घूमने गए। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे मतलब बहुत सारे मंदिर थे, यहाँ पे डांस कर रहे थे लोग भजनों पे। फिर हम यहाँ पे रेत में गए। यहाँ पे कहते हैं कि जो रेत थी यहाँ पे कान्हा जी खेलने आते थे अपनी रेत में, तो ये रेत बहुत ही शुद्ध मानी जाती है। यहाँ पे लोग घर बनाते हैं ताकि उनकी मन्नत पूरी हो जाए घर की। लोग अपने मतलब मिट्टी अपने शरीर पे लगाते हैं, यहाँ पे उनका दर्द हो रहा होता है तो वो भी दर्द भी गायब हो जाता है। तो ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसे लोग मानते हैं। फिर ऐसे हम घूम रहे थे वो पूरी जगह। यहाँ पे वो डियर्स, जो हिरन है ना, हिरन मतलब रेनडियर्स को बोलते हैं, बारहसिंगा, वो भी बहुत थे। मतलब उसकी वीडियोस नहीं बना पाए। फिर हम गए निधिवन। मतलब जैसा मैंने इमेजिनरी मतलब अपने माइंड में सोच रखा था कि कैसा निधिवन होता होगा, मैंने आज तक निधिवन की वीडियोज़ या फ़ोटोज़ नहीं देखी, तो मैंने ऐसे इमेजिनरी सोचा हुआ था कि ऐसा होगा निधिवन, बट ये बिल्कुल ही वैसा नहीं था। मतलब अपोजिट था एकदम। मुझे ऐसा लगा खुला जंगल होगा, एकदम मस्त सुंदर सा बना रखा होगा, बट मतलब जंगल तो है, वन तो है, बट इसको हम एक टनल के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे हम घूम नहीं सकते हैं क्योंकि मतलब यहाँ पे कहते हैं कि रात में कान्हा जी आते हैं, वो अपनी रास लीला रचाते हैं। और मतलब ऐसी कहानी भी सुनी है कि अगर कोई रात में यहाँ आ जाए तो वो पत्थर की मूर्ति बन जाता है, ऐसा मैंने कहानियों में ही सुना है। और फिर हम इस टनल के थ्रू पूरा निधिवन घूमते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। मतलब ऑफकोर्स वृंदावन में इतने बंदर हैं, उनके सामने फ़ोन निकालना भी अलाउड नहीं है, तो कई सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए हम लोग। चश्मे वगैरह हम नहीं पहन सकते थे। फिर हम जाते हैं ये 12 खंबा नहीं, सोने का खंबा देखने। यहाँ पे सोने का खंबा है, पर पहले बोलते थे कि 2 सोने के खंबे हैं, बट अब एक ही बचा हुआ है, कोई एक चोरी करके ले जाता है, ऐसी कहानियाँ हैं। आई डोंट नो ये कैसा है। हम ये देखो जैसे एंट्री करते हैं यहाँ पे ही है, ये देखो ये ऐसे खड़ा हुआ है ना, ये इसको कहते हैं सोने का खंबा।
अब ये नहीं पता ये रियल गोल्ड है कि ऐसे ही बोला जाता है इसे, बट और फिर आगे हम गए, यहाँ पे जन्मभूमि गए थे। यहाँ पे ये बता रखे थे कुंड था जहाँ पे नहाते थे कान्हा जी, मतलब खेलते थे नहाते थे। फिर हम वैसे घूमे जा रहे थे हम चारों तरफ अच्छे से, अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले जा रहे थे। फिर हम लास्ट में रात में जाते हैं प्रेम मंदिर, क्योंकि हमें रात में ही जाना था उधर, देखना था कैसा लगता है। और ये बहुत ही सुंदर था, मतलब एज़ एक्सपेक्टेड कि हम सोच रहे थे कि बहुत ही सुंदर लगेगा, और ये वैसा ही था। ये हमारा है वाटर शो, और ये बहुत ही अच्छा था देखने में, मतलब एकदम रिलैक्सिंग, पीसफुल, सूदिंग था। मंदिर के अंदर भी गए थे हमने, लेकिन वहाँ की रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। और फिर हम सुबह के टाइम गए थे इस्कॉन, और ये जो मैंने क्लिप्स लगाई हुई हैं ये थी इस्कॉन के, मतलब जो अंदर मूर्तियाँ थी बहुत ही सुंदर थी। फिर हम नेक्स्ट डे गए थे हम इस्कॉन, फिर उसके बाद हम वहाँ पे भी जाने वाले थे बांके बिहारी टेम्पल, बट वो बंद हो गया था 12 बजे के करीब, और हमारी शाम की ट्रेन भी थी। तो फिर हम वहाँ से आ गए थे चार धाम मंदिर के लिए। यहाँ पे चार धाम मंदिर है बहुत फेमस, अभी बना है कुछ टाइम पहले ही। यहाँ पे मतलब 4 मंदिर हैं, वैष्णो देवी का, और बहुत मतलब ऐसे शिव जी का, वो शनि देव जी का, ऐसे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे, और मतलब छोटे छोटे से और बहुत ही सुंदर सुंदर से मंदिर है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिप था हमारा, एंड बाय।